हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं एहसान और आज हम सीखेंगे क्रॉप टूल। बहुत ही सिंपल टूल है और बहुत ही इजी है, तो इसलिए हमारी जो वीडियो है वो भी शॉर्ट सी होगी। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्रॉप टूल है। सबसे पहले हमने ये कुछ इमेज ओपन कर ली है। तो आगे ना हम फर्स्ट इमेज पर आते हैं और ये हमारे पास क्रॉप टूल है। इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें क्रॉप टूल है फर्स्ट पे, सेकंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, एंड स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। ठीक है, ये चार हमारे पास टूल हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो क्रॉप टूल है एंड पर्सपेक्टिव टूल है। ठीक है, तो इन चारों की शॉर्टकट किसी है। सबसे पहले हम क्रॉप टूल देखते हैं। तो जैसे ही हम इस क्रॉप टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस इमेज में इसके बॉर्डर पर कुछ हैंडल बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, और हम इन हैंडल की मदद से इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम इसको ड्रैग करके इस इमेज को अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये इमेज हमारी क्रॉप हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास ये क्रॉप टूल के ऊपर प्रॉपर्टी बार दी हुई है। इसमें कुछ ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है, कुछ प्रीसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, रेशियो सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होता है। हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा। हम रेशियो पर क्लिक करेंगे तो देखें ये एक फ्री हैंड यूज़ है। ठीक है, ये हम अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन कंट्रोल जी जाते हैं और इसी के साथ हमारे पास दो बॉक्स बने हैं। अगर हम मतलब के स्केयर टाइप की एक इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो इसमें हम 1:1 अगर करते हैं तो ये हमारे पास एक स्केयर शेप में इसे क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हमारे पास क्रॉप हो जाएगी। ये देखें, हम अब ये हमारे पास फ्री हैंड यूज़ नहीं है। अब सिर्फ हम इसमें स्केयर की तरह ही क्रॉप कर सकते हैं। कंट्रोल जी जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे 2:1 करते हैं तो ये देखें एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। अब हम इसे रेक्टेंगुलर शेप में ही क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम छोटी बड़ी कर सकते हैं लेकिन एक रेक्टेंगुलर शेप ही बनेगी उसकी। तो इंटर कर लेते हैं। इस तरह से हम क्रॉप कर सकते हैं रेशो में। तो इसी में हमारे पास ये क्लियर का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रेशो वगैरह गायब हो जाएंगी। दोबारा हम प्रीसेट में आते हैं तो इसमें हमारे पास एक ओरिजिनल रेशो के नाम से प्रीसेट है। ओरिजिनल रेशो ये करता है कि हमारी जिस टाइप की इमेज है उसी के हिसाब से उसकी हाइट और वेट छोटी करेगा। ठीक है, ये देखें सेम हमारी हाइट भी छोटी हो रही है और वेट भी उसी हिसाब से छोटी होती है। तो इसी प्रीसेट में हमारे पास एक ओरिजिनल रेशो का ऑप्शन है, हम इसे क्लिक करते हैं। ओरिजिनल रेशो जो है इसकी एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ होती है। मतलब जो हमारी ये ओरिजिनल इमेज है ये उसी के हिसाब से उसकी विड्थ और हाइट छोटी करता है। ये देखें, छोटी बड़ी करेगा। सही है, यहाँ से भी सेम इसी तरह इंटर प्रेस कर लेते हैं तो इसी तरह हमारे पास ये कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। अगर इसमें एक स्केयर का भी है तो ये हमारे पास 1:1 का स्केयर बन गया। इंटर करेंगे तो क्रॉप हो जाएगी। उसके अलावा कुछ और भी प्रीसेट दिए हुए हैं। अगर इसमें आप अपना कोई स्पेसिफिक साइज़ डालना चाहते हैं, न्यू एक प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है न्यू क्रॉप प्रीसेट का, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। इसी में हमारे पास एक ये स्ट्रेटन का ऑप्शन आता है। ये एक हमारे पास इमेज है। ठीक है, स्ट्रेटन ये करता है कि हम अगर हमारी किसी इमेज वगैरह का एंगल टेढ़ा है, हमने उस एंगल को सीधा करना हो तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में हमारे पास ये जो कैमरा है इसका थोड़ा सा एंगल टेढ़ा है। ठीक है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और इमेज को जूम करके ये जो कैमरे का कॉर्नर है इस कॉर्नर से हम क्लिक करके इस कॉर्नर पर आकर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो इसका एंगल बिल्कुल सीधा हो जाता है और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये साथ क्रॉप भी हो जाएगी। एक और एग्जांपल देते हैं आपको इसी की। ये हमारे पास एक रोड है, इसका भी एंगल थोड़ा टेढ़ा है। हम चाहते हैं कि इसका रोड बिल्कुल सीधा हो तो हम इसी पर क्लिक करेंगे और इस रोड से स्टार्ट करते हैं हम और इसी तरह आगे 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 आगे
एंडिंग पॉइंट पर जाकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें इसका एंगल सीधा हो गया। हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये साथ क्रॉप ही हो जाएगी। इस तरीके से अगर हमने किसी भी इमेज का एंगल वगैरह कोई टेढ़ा हो हल्का सा, तो हम इससे इसका एंगल सीधा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ ग्रिड्स वगैरह दिए हुए हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास रूल्स ऑफ थर्ड्स है। ग्रिड क्या होता है, जैसे ही हम ये क्रॉप वाले टूल पर सिलेक्ट करते हैं तो हम इस इमेज पर सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास 3-3 बॉक्स बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, 3 रो में और 3 कॉलम में, तो इन्हीं को ग्रिड कहते हैं। इसमें हम ग्रिड फॉर्म में भी ला सकते हैं, डायगोनल वगैरह, ट्रायंगल, किसी भी फॉर्म में हम इसे अगर रखना चाहें तो इजीली रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारे पास ये सिर्फ हैंडल आए, हम बाकी जो ये अंदर वाला एरिया है ग्रिड वगैरह हम इसे रिमूव करना चाहें परमानेंटली, तो सॉरी, ये ऑप्शन है नेवर शो ओवरले। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये इसके हैंडल ही आएंगे, बॉर्डर वगैरह ही आएगा, और इसमें ग्रिड वगैरह आप शो आपको नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एक और बात यह है कि जैसे ही हम क्रॉप टूल से इसे क्रॉप करते हैं तो इसके हैंडल गायब हो जाते हैं। अगर आपने दोबारा उसी के हैंडल लेकर आने हैं तो हम दोबारा उसी की इस तरह सिलेक्शन कर लेंगे, ये हमारे पास हैंडल आ जाते हैं। हैंडल के अलावा जो बाहर वाला एरिया होता है वो भी डिलीट नहीं होता, वो भी हमारे पास बैक एंड पे मौजूद होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए, वो वाला परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंटर करते हैं, तो ये जो पीछे वाला एरिया होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। जैसे देखें, दोबारा सिलेक्शन करते हैं तो अब हमारे पास स्पेसिफिक यही वाला एरिया आ रहा है, पीछे वाली तस्वीर डिलीट हो गई है। ठीक है, उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि क्रॉप टूल से हमारी इमेज छोटी ही होगी। अगर आप इमेज को बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखें, क्रॉप टूल सेलेक्ट है और ये हमारे पास हैंडल आ गए। हमें कुछ एरिया चाहिए ऊपर, तो हम इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ब्लैंक एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लैंक एरिया में हम इस तरह से मार्की टूल से इस तरह कलर करके ब्लैक कलर कर लेते हैं, तो ऊपर कुछ टाइप वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मीर ग्राफिक्स, ये मैं इधर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम यहाँ से इस इमेज को भी बड़ा करना चाहते हैं तो फर्स्ट हम इसे ड्रैग करके ऊपर लाएंगे, ब्लैंक एरिया आ जाएगा। इसमें ऊपर हमारे पास एक कंटेंट अवेयर का ऑप्शन है, हम इसको चेक कर देंगे और यहाँ से टिक कर देंगे, तो देखना क्या होता है। ये देखें, इसमें हुआ ये है कि यहाँ तक हमारी इमेज थी और उसी में हमारा जो ये दरिया वगैरह था ऊपर मज़ीद ऐड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर हम यहाँ से ही मज़ीद और बढ़ाना चाहते हैं और कुछ एरिया और ऐड करना चाहते हैं इसी इमेज का, तो जस्ट हम ये देखें, ये चेक है, हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा कुछ और एरिया ऐड हो गया है। इस तरीके से हम अपनी इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और इमेज ओपन की, हम इसमें चाहते हैं कि ये बुक वाला एरिया हम क्रॉप करना चाहते हैं। अगर हम सिंपल इसी टूल से इसे क्रॉप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ही क्रॉप होगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बुक का एरिया है बिल्कुल हमें वाज़ा नज़र आए और उसका एंगल भी सीधा हो, तो उसमें हमारे पास एक ये सेकंड वाला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, हम करते ही हैं, इमेज को जूम करेंगे, इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर करेंगे, इसी तरह यहाँ पर, और ये लास्ट जो बॉर्डर है। ठीक है, ये इसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें अब हमें सही बिल्कुल ही इसका एंगल भी सीधा हो गया और हम इजीली से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्रॉप टूल, कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर यही 2 टूल यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।